हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आधा दिन गुजर गया और मार्केट वहीं पे है जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये आज इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देगा आज। तो इसी वीडियो को जो है हम 3:30 का वीडियो भी कंसिडर कर लीजिएगा अगर मेजर कुछ नहीं हुआ तो। अगर कुछ वाकई में कुछ बड़ा मूव आ जाता है 2 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, तो ठीक है, मैं 3:30 बजे भी एक मेरा व्यू दे दूंगा। नहीं तो फिर हम कल एक पूरे मंडे का और पूरे हफ्ते का जो है व्यू बना देंगे कि अब क्या लगता है क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो 3.4 पॉइंट निफ्टी प्लस चल रहा है और ऑटोज आर स्टिल प्रेशराइज। हीरो मोटो जो राइज हुआ है, नथिंग टू वरी इन दैट, वो भी नीचे आएगा। अब देखिए क्या है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक छोटे से रेंज में है। ठीक है, ऑटोज आर अंडर प्रेशर। मार्केट में जरा सी राइज आती है तो जो ऑटो स्टॉक में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है ना, तो वहां पे जो है वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए थोड़ा सा राइज हो जाता है। यही है, बाकी देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड मैंने आज दो दो ट्रेड दिए हैं। एक फार्मा का लॉन्ग ट्रेड है और एक मेटल का शॉर्ट ट्रेड है। तो वो क्या है क्या नहीं वो हम हो जाने के बाद जो है देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने परसिस्टेंट सिस्टम का जो ट्रेड दिया था उसमें आज काफ़ी लोगों ने उस दिन भी बुक किया था, आज भी कुछ लोगों ने बुक किया हुआ है। देन मेरा आयशर मोटर का जो मैंने 7,000 का पुट लेने बोला था उसमें आज कुछ मेरे क्लाइंट्सों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। किसी ने 2 लॉट, किसी ने 5 लॉट ऐसे पुट लिए हुए थे। तो ठीक है, अभी भी आयशर मोटर तो अभी तक अपने टारगेट पे आया नहीं है, वो तो उसका नीचे का टारगेट काफी नीचे का है। पर ठीक है, देखिए अभी ऑप्शन है ना, तो क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना एक बार उसको बुक कर लीजिए और अगले दिन फिर मौका मिले तो फिर उसमें एंट्री लीजिएगा। ठीक है, अगर फ्लैट चल रहा है या भाव से थोड़ा बहुत डाउन है तो ठीक है, आप उसको होल्ड करो, लेकिन अगर उसमें 2,000 3,000 का प्रॉफिट है तो उसको ले लो पहले, उसके बाद देखेंगे। तो एक बार चलते हैं मार्केट पे और एक नज़ारा देखते हैं मार्केट का क्या कर रहा है क्या नहीं। कुछ नहीं है आज, एकदम पकाऊ सा मार्केट है। निफ्टी में एकदम कुछ खास कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं है। 100 पॉइंट के रेंज में फिलहाल निफ्टी चल रहा है। 855 का हाई है और 747 का लो है। अगर ये आज इस सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, क्योंकि देखिए क्या है, भले 10 EMA अभी भी जो है 20 के नीचे है एंड 50 EMA के नीचे है। 20 EMA जो सुबह में 50 EMA के नीचे था वो थोड़ा बहुत अभी कुछ 6 पॉइंट से वो थोड़ा ऊपर आया हुआ है। तो स्ट्रक्चर इज नॉट गुड फॉर निफ्टी। स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, बट कैलकुलेटिवली एक एक लेवल पे वो आना चाहिए और वहां से फिर जो है उसमें एक डाउन ट्रेंड फिर से आएगा। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करो, नया कुछ मत करो निफ्टी में। अगर मेरे ग्रुप में जैसे मैंने जोड़ी ट्रेड दिया था तो पुट तो हमने ऑलरेडी उसको बुक किया हुआ था। कॉल जो है उसको मैंने एवरेज करने को नहीं बोला है, एवरेज हम करेंगे भी नहीं। वी विल वेट फॉर सम पॉइंट्स का बाउंस। अगर मानो आज नहीं आए ठीक है, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो वहां पर जो है विल ट्राई टू नो बुक आउट। जो हमारा निफ्टी का कॉल है अराउंड 25,000 के आसपास जो है हम उसको बुक करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एफएमसीजी में भी हमारी कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन है। देन है मतलब कुछ लॉन्ग्स है, ऑटोज में वी आर शॉर्ट, मेटल्स में वी आर शॉर्ट, और भी कुछ आइटम होगी जिसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं, और कोई नहीं, ऑटोज और मेटल्स में ही है। और फाइनेंस में है, फाइनेंस में कुछ लोगों ने रोल ओवर किया हुआ है तो कुछ लोगों का पोजीशन है फाइनेंस में, शॉर्ट पोजीशन। तो देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। और मीन वाइल जो है मीन वाइल जो है, यू कैन गो थ्रू दिस व्हाट वी से माय डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैंने जो है न्यू रेट्स को अपडेट किया हुआ है। इसमें जो है मैंने 1 साल वाला जो सर्विस है वो मैंने विड्रॉ किया हुआ है, उसके बदले में 6 महीने का है, उसके बदले में 2 महीने का भी है। ठीक है, एंड फिर लाइफ टाइम का है। लाइफ टाइम का पहले 15,000 हुआ करता था, जो मैंने डिस्काउंट करके 12,000 का रखा था बिकॉज ऑफ फेस्टिवल एंड ऑल। तो वो जो 15,000 वाला जो लाइफ टाइम वाला है ओनली इक्विटी, वो 20,000 का होगा। वो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा।
और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे वो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और सेम नंबर पे फिर जीपे है, एंड यू नो द बाकी का सारा प्रोसेस। आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे व्हाट्सएप पे, और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी, भले आपका प्लान एक्सपायरी क्यों ना हुआ हो। और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मैं उनको बता दूं, जिनका भी प्लान सितंबर में खत्म हो चुका है, ठीक है, हम अक्टूबर तक उसको एक्सटेंड करेंगे, एंड वॉट एवर ट्रेड आई कैन प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड यू, जहां पे भी जितना भी आप जो है आपकी कवरिंग हो सके। जिनके भी मारुति की सेल पोजीशन है तो आप उसे पकड़ के रखिए, होल्ड करिए उसे। नया भले कुछ ऐड मत करो, हाँ, लेकिन इतना है कि अगर 16,000 की पुट है आपके पास में, अभी 16,000 से 200 पॉइंट मारुति नीचे है, तो 16,000 के पुट में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार उसको बुक करो। 15,500 का आप होल्ड होल्ड करो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है, एवरी स्टेप पे आप बुकिंग करते रहो, और राइज आया तो फिर से एंट्री करते रहो। अल्टीमेट टारगेट इसका 14,800-900 का होगा। वो ब्रेक होने पर मारुति कैन गो मोर 500 पॉइंट्स डाउन। तो जिनका भी पुराना मतलब पहले का लिया हुआ है 14,000 का, 14,500 का, उसमें उनको डेफिनेटली निकलने का मौका मिल जाएगा। और अगर उनके बाद में 16,000 की या 15,500 की पुट है, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल भले थोड़ा बहुत यहां वहां हो, लेकिन आपको निकलने का मौका अच्छा खासा मिल जाएगा, तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करिए। बस देखना यह है कि मारुत के मार्केट में जो है मूवमेंट किस तरह की आती है, जो मुझे नहीं लग रहा कि आज आएगी। आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी जो है ये लेवल से थोड़ा बहुत रेड हो सकता है, लेकिन इंडेक्स में ना बाय बन रहा है ना सेल बन रहा है, ठीक है। तो आज मुझे लग रहा है अभी मतलब वैसे भी अभी 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो वाई टू टेक हेडेक। फिर आप सैटरडे संडे जो है वीकेंड, और वीकेंड आओ, और फिर वो क्या, वो दूसरा सट्टा वाला आइटम क्या है वो डब्बा वाला, वो देखते रहोगे, भूज भूज निफ्टी, ये सब में क्यों दिमाग खपाना भाई। ठीक है ना, फ्राइडे 3:30 बजे के बाद में दुकान बंद मतलब बंद, फिर सीधा मंडे को खोलने का, बीच में कोई टेंशन लेने का ही नहीं। तो बस यही है। बाकी बाकी देखते हैं, अगर 3:30 तक कुछ मेजर कुछ होता है तो हम 3:30 के बाद बात करेंगे, नहीं तो फिर कल एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको मंडे और एज वेल एज अगले हफ्ते का, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी आएगी, तो वीकली क्लोजिंग कहाँ आती है कहाँ नहीं आती है उसके ऊपर जो है मंडे के बारे में विल टॉक, और अगले हफ्ते के बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मीनवाइल यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू द सर्विस। एंड देखिए क्या है, आपका कैपिटल सलामत रहे, आप प्रॉफिट करो, अगर इनकेस कोई लॉस होता है तो वो आपकी रिकवरी करा दी जाए। दिस 3 थिंग्स आर माई मेजर कंसर्न। प्रॉफिट आप 1,000 का करो या 10,000 का करो, वो आपके ऊपर है। बस मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि अभी क्योंकि इंडिया विक्स इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, वो अभी फिलहाल भले 2-3 टका ऊपर होने से कुछ नहीं होता, जब तक वो 15 के ऊपर ना आ जावे तब तक हो सके उतना कम क्वांटिटी में काम करिए ऑप्शन में। देखिए एक बार 15-17 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया तो आप 20-20 लॉट लेके करो ना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मूवमेंट रहेगी वैसी। अभी क्या है, मूवमेंट एकदम ये लोग जाम कर देते हैं। अब 50-80 पॉइंट में, 100 पॉइंट की रेंज में क्या आप कॉल खरीदोगे और क्या आप पुट खरीदोगे, कुछ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना कम क्वांटिटी होगा ना, खास करके इंडेक्स में, उतना आपका कैपिटल सलामत रहेगा, और उतना आपके पास में स्कोप रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो आप अगले महीने, उसके अगले महीने की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा मतलब मेन मेन कहना यही है, बाकी तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। एंड बस इतना ही है, बाकी देखते हैं 3:30 के बाद अगर मौका मिला तो आई विल मेक, नहीं तो फिर हम सीधा कल बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।